Implementation of Citizenship Amendment Act. Citizenship laws, a petition filed in the Supreme Court. Implementation of the Citizenship Amendment Act. CAA, the Citizen Amendment Act, now has CAA implementation CAA is once again before the courts. of the Citizenship Amendment Act also Amendment Act passed. CAA roll out, ladies and gentlemen. that's the implementation of CAA. On March 11th, we are closely monitoring this act. CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया है तो एनआरसी आएगा ही आएगा। आप कितना भी रोकने का प्रयास कर लीजिए, नहीं रुकेगा। CAA को जन्म देने वाली पार्टी कोई और नहीं, कांग्रेस ही है। और ताज्जुब की बात यह है कि सेम प्रोसेस ही था। एनआरसी क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि 2019 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने वादा कर दिया था। और आपको पता है कि जो वादा कर दिया जाता है वो विवाद वाला वादा हो तो जाहिर सी बात है राहु केतु पर ज़्यादा निगाह रहती है। ये जरूर करते हैं और करके ही छोड़ते हैं। फिलहाल हम बात CAA पर करने वाले हैं। CAA को जनवरी 2004 में ही मंजूरी मिल गई थी। तब इसका नाम सेक्शन 14A था। उसमें लिखा गया था कि ईज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपल्सरली रजिस्टर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इशू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड टू हिम। The central government may maintain national register of Indian citizen for that purpose establish national registration properties on in the from date of commencement for the Citizenship Amendment Act 2003 of 2004 Registrar General India appointed under so and so Act the National Registration Authority। सिटीजनशिप पाने की तरीका नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन से मिलेगी। इलीगल माइग्रेंट को नहीं मिलेगा, चाहे उनके पेरेंट का बच्चा ही क्यों ना इंडिया में जन्मा हो। आप चौंक तब जाएंगे जब इस कमेटी के हेड का नाम जानेंगे। वे थे प्रणब मुखर्जी और दो अन्य लालू प्रसाद कपिल सिब्बल थे। ये बीजेपी के नहीं थे बल्कि ये कांग्रेस से थे। आप CID लगाकर इसका जांच करवा सकते हैं। तो कांग्रेस किस मुंह से CAA NRC का विरोध कर पा रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यह 2019 के पहले से कानून है, इसे लागू करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। तो कांग्रेस को चिल्लाना नहीं चाहिए और न ही बीजेपी को दोष देना चाहिए। जब NRC है तो लागू करने में कोई नहीं रोक पाएगा, यही दावा है बीजेपी का। ममता केजरीवाल तमिलनाडु के CM जैसे नेताओं का कहना है कि हम इसे अपने राज्य में नहीं लागू होने देंगे। तो हम आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इनका भी इलाज बीजेपी पहले से कर रखा। इसमें हर राज्य में इसका एक हेड होगा जो कि सेंट्रल सरकार द्वारा नियुक्त होगा। तो सिर्फ जनता को खुश करने का भले चिल्लाएं लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएंगे। केजरीवाल साहब के पूर्वज भी नहीं रोक पाएंगे। राज्य के अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में भी ऑफिसर नियुक्त होंगे, वो भी सेंट्रल से। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी की सरकार 3 करोड़ उन माइनॉरिटी लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से लाकर देश के अलग अलग राज्य में बसाएंगे, जिससे वोट बैलेंस कर सरकार बना पाने में सक्षम होगी जहां पर वो नहीं जीत पा रहे हैं। कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए? कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपके बहू बेटियां सुरक्षित होंगी? पाकिस्तान के लोगों को पूरे देश के अंदर जगह जगह बसा दिया गया। क्या आपको ये मंजूर होगा? क्या आप अपने आप को उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे? और कौन होंगे ये लोग? क्या देश सुरक्षित होगा? हकीकत CAA के तहत पेंडिंग एप्लीकेशन की संख्या 36,000 के तकरीबन है। यह मुद्दा नया नहीं है कि यह पुराना मुद्दा है। लियाकत नेहरू पैक्ट में यह समझौता देखने को मिल जाता है जिसमें साफ साफ लिखा था कि जो भी व्यक्ति यदि पाकिस्तान छोड़कर भारत आता है तो उसकी संपत्ति सुरक्षित रखा जाएगा और उसे बेचकर पैसे दिया जाएगा और वह यहाँ पर रह सके। यह उस समय की बात है जब बांग्लादेश नहीं बना था, तो यह कानून बांग्लादेश पर भी लागू होता है। उस समय भी माइनॉरिटी का जिक्र था कि न कि मेजॉरिटी का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यह एक्ट 1965 में आया तो जरूर था पर किसी कारण से लागू नहीं हो पाया। नेहरू का काम जो छूट गया था वही काम 2003 में कमेटी बनती है और करने का प्रयास किया जाता है और दिसंबर 2003 में NRC को लाया गया और यह कांग्रेस के समय से ही है। बीजेपी तो सिर्फ एक्टिवेट कर रही है। CAA से परेशान होने की कोई लॉजिक नहीं बनता
अभी एनआरसी भी आएगी। रोहिंग्या को बसाने वाले अमानतुल्लाह खान फिलहाल जेल में है। अब आप सोच रहे हैं रोहिंग्या को इस एक्ट का लाभ मिलेगा क्योंकि ये भी तो म्यांमार के माइनॉरिटी हैं, तो इसका सिंपल जवाब है नहीं मिलेगा। इसका कारण ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए लोगों पर 100% लागू होगा। और सरकार का कहना है कि रोहिंग्या को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जाकर बसना चाहिए और वहाँ की सरकार इनका मदद करना चाहिए। फिर आप कहेंगे धर्म के नाम पर भेदभाव करना ये गैर कानूनी है, तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो मैं आप बता दूं, आप देश में रह रहे नागरिकों से भेदभाव नहीं कर सकते। जो देश के नागरिक हैं, जो इस देश के है ही नहीं है, उनके पास ये कानून लागू नहीं होता है। कोई भी धर्म का हो, हमसे क्या लेना देना है। फिर भी हमें सभी धर्म लोगों का सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे देश का हो या फिर बाहर का हो। देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि मुसलमानों को उनकी जमीन मिल चुकी है, वह उसके रूप में पाकिस्तान बना दिया गया है। मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा भारत का भाग नहीं है, वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। केजरीवाल, ममता को सीएए से तकलीफ है पर रोहिंग्या से नहीं है। दिल्ली व पश्चिम बंगाल में भारी मात्रा में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाकर फर्जी आधार कार्ड व वोटर लिस्ट में डालकर सत्ता में बने रहने का तरीका ढूंढ लिया है। अब जब एनआरसी लागू होने पर रोहिंग्या को भारत छोड़कर जाना होगा, इसलिए केजरीवाल, ममता बनर्जी खास तौर पर विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल का बार बार नोटिस वापस करना अब महंगा पड़ सकता है और केजरीवाल जेल भी जा सकते हैं, इसलिए वे सीएए की आड़ लेकर के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। उधर केजरीवाल के इस भड़काऊ बयान से देश में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान के माइनॉरिटी लोग भड़क गए हैं और आंदोलन कर रहे हैं उनके घर के सामने। 11 दिसंबर 2019 को सीएए संसद के लोकसभा में पास कर दिया गया है। इस पर साइन उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाता है। इसमें यह लिखा जाता है कि जो भी माइनॉरिटी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आया है, वह 5 साल भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। इससे शर्त यह थी कि वह व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले आया हो। इसमें साफ साफ हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी को दी जाएगी। मुस्लिमों को न शामिल करने का कारण अमित शाह ने बताया, इन देशों में मुस्लिम बहुलता है और जो धर्म प्रताड़ना के शिकार हैं उन्हीं को नागरिकता दिया जाएगा। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहाँ है वहाँ रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ये कहता है कि अवैध तरीके से रह रहे लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। एनआरसी का किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है। इसका मकसद अवैध घुसपैठियों को रोकना है। एनआरसी में ये साबित करना होगा कि उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आ गए थे। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्याज नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। इसलिए अवैध बांग्लादेशियों व रोहिंग्याओं को निकालने का प्लान को केजरीवाल व ममता को खेला समझ में आ गया है, इसलिए इस कानून पर जमकर विरोध कर रहे हैं। एनआरसी पहले असम में लागू कर दिया गया है, फिर पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। सीएए में कागज नहीं दिखाना होगा, पर एनआरसी में कागज दिखाना होगा। इसमें केजरीवाल को लगता है कि जो रोहिंग्या को बसाकर वोट की तिजोरी भरते थे वे खाली हो जाएगा। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ममता बांग्लादेशियों को बसाकर वहां जंगल राज खतरे में पड़ जाएगी और ओवैसी भाईजान का इस्लामिक देश बनाने का जो सपना है वो थोड़ा डिले हो जाएगा। इसलिए वे बेचारे सीना से पीट पीट करके चिल्ला रहे हैं। देश के मुसलमानों को यह कहकर भड़का रहे हैं कि उनको देश से बाहर भगा दिया जाएगा। आशा करता हूं आप समझ चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।